Morning students, welcome back. Let's start exercise 7.1. In our previous video, we have learnt about congruence of triangles. बच्चे, इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने congruence of plane figure, congruence of line segments, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। तो उससे रिलेटेड बेटा ये हमारी एक्सरसाइज है 7.1। तो क्वेश्चन 1 क्या है आपका, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। द फर्स्ट इज़ 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ़ क्या हो, अगर उनकी लेंथ क्या हो बेटा, सेम। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ़ लिखा हुआ है आपके पास, दे हैव सेम और इक्वल, कोई भी लिख सकते हो, दे हैव सेम इन लेंथ। अगर वो लेंथ में सेम है, उनकी लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है दोनों की, अगर वो सेम है तो लाइन सेगमेंट्स कैसी होंगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब 2 एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। वन हैज़ अ मेज़र ऑफ 70 डिग्री एंड द मेज़र ऑफ द अदर एंगल इज़, तो दूसरे की मेज़रमेंट क्या होगी बेटा, दूसरे की भी क्या होगी, 70 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे होने चाहिए, सेम एंगल होंगे तभी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट सी पार्ट, व्हेन वी राइट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब बेटा हम कहते हैं कि एंगल ए इज़ इक्वल टू बी किसी भी फिगर को देखकर, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि उन दोनों एंगल्स की मेज़रमेंट सेम है। दोनों, मान लीजिए एक 60 का है तो दूसरा क्या है, दूसरा भी 60 का है, इसीलिए तो दोनों इक्वल हैं। तो क्या होती है उनकी इक्वल मेज़रमेंट। तो वी एक्चुअली मीन क्या होता है, हमारा क्या मतलब होता है, मेज़रमेंट। एम मीन्स होता है मेज़रमेंट ऑफ एंगल ए, इसको इस तरह से लिखते हैं, इज़ इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ आ रहा है। मेज़रमेंट, एम मीन्स मेज़रमेंट, मेज़रमेंट ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट हमारा है, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। अब कॉन्ग्रुएंट शेप के मैंने आपको एग्ज़ाम्पल जब चैप्टर स्टार्ट करवाया है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, ब्लेड, सेम ब्रांड, और ऐसे ही 2 बिस्किट्स ऑन द सेम पैकेट दिया था ना। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल्स अब अपने आप से लिखने हैं, मैं आपको फिर इसकी पिक सेंड कर दूँगी। ठीक है, कोशिश कीजिए लिखने की, अदरवाइज़ सेंड करूँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप और भी कोई आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स समझ में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, होना करेक्ट चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ठीक है बेटा, सीक्वेंस देख रहे हैं, ए बी सी एफ ई डी, अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई डी, मीन्स ए बी सी एफ ई डी के कॉरस्पॉन्ड है, मीन्स इनके ए बी सी एंगल एफ ई डी के इक्वल हैं और इनकी जो 3 साइड्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग वो इक्वल हैं, इसका ये मीनिंग है। राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। अब एंगल्स और साइड के जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बेटा, वो हमने ट्राइंगल के आप बताने हैं कि कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके इक्वल है। तो एंगल ए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल है,
एफ के। एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं ना, तो इसी को ही ट्राइंगल्स को देखकर हम लिखते चले जाएंगे। एंगल ए कॉरस्पॉन्ड टू एंगल एफ। नेक्स्ट है बी, इस साइड ट्राइंगल में बी है एंगल, कॉरस्पॉन्ड टू एंगल ई। एंगल सी कॉरस्पॉन्ड टू एंगल डी। ठीक है, तीनों हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आ जाएंगे साइड पे। साइड पहले कौन सी लेंगे, ए बी, और इसमें कौन सी हो जाएगी, ए बी साइड हमारी कॉरस्पॉन्ड है, मीन्स ए बी इक्वल है एफ ई और एफ ई इक्वल है ए बी, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बी सी, दूसरी साइड कौन सी बन जाएगी, बी सी कॉरस्पॉन्ड टू ई डी। थर्ड ए सी कॉरस्पॉन्ड टू एफ डी। जो सीक्वेंस फर्स्ट ट्राइंगल का लेंगे वही हम सेकंड का लेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा छोटी सी आप 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लीजिए और उसमें इसी सीक्वेंस से लिखिए ए बी सी। दूसरी ट्राइंगल हो गई आपकी, कहाँ से शुरू किया है, ए यहाँ से, तो दूसरी ट्राइंगल का एफ यहाँ, ई यहाँ और डी यहाँ। अब देखिए ये एफ एंगल और ए, ये दोनों इक्वल हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। बी ई के कॉरस्पॉन्ड हो गया, सी डी के कॉरस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड्स लेंगे हम। साइड हमने पहले ले ली ए बी कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई, यही लिखी है मैंने। आपने ई एफ भी नहीं लिखना है, जहाँ से फर्स्ट ट्राइंगल की साइड आप ले रहे हैं दूसरे की भी उसी पॉइंट से ही स्टार्ट करनी है। अगर उल्टा ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ का इस चैप्टर में आपको मेनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट बी सी कॉरस्पॉन्ड टू ई डी ही लिखना है, डी ई नहीं लिख सकते। अगर सी बी लिखते हैं तो डी ई लिखेंगे, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। ए सी, अब ये ए सी ली है तो इधर कौन सी लेंगे, एफ डी। ये तीनों अकॉर्डिंग टू साइड और एंगल हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने लिख दिए दोनों ट्राइंगल्स के। उसने यही हमसे पूछा है कि राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, लिखने हैं आपने, तो वो हमने लिख दिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट ट्राइंगल में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी ए, write the parts of BCA that correspond to angle EF, EF, DF। 2 साइड्स के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं और 2 एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं बेटा। अगर आपको इसको देखने से क्लियर नहीं होता तो आप ट्राइंगल्स छोटी सी रफली ड्रॉ भी करके आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे देखूँगी, एंगल ई, एंगल ई कहाँ है, ये बीच वाला है, तो दूसरी वाली ट्राइंगल का भी बीच वाला ही होना चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्ड कौन सा एंगल हो गया बच्चे, एंगल सी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है ई एफ। ई एफ कौन सी साइड है, ये। ठीक है, ई एफ कॉरस्पॉन्ड टू, दूसरी ट्राइंगल में ई एफ के कॉरस्पॉन्ड क्या होगा, सी ए, क्योंकि इसमें हमने डी छोड़ा तो इसमें भी हम बी छोड़ देंगे, कॉरस्पॉन्ड टू सी ए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट एंगल एफ। एंगल एफ थर्ड एंगल है फर्स्ट ट्राइंगल का, तो इसका भी थर्ड लेंगे। ये किसके कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एंगल ए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट डी एफ। अब इसमें भी साइड बतानी है, डी एफ बीच का छोड़ दिया इसने, डी एफ तभी बनेगा, और दूसरी ट्राइंगल का बीच का छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए। ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ, ठीक। नहीं तो हम 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो पूछे हुए हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ में क्या डिफरेंस है,
थर्ड क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल्स के ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अकॉर्डिंग टू एंगल एंड साइड पूछे हुए थे। इसमें उसने हमें खुद से चूज़ करके बताया है, पार्ट्स दे दिए हैं कि आप दो ट्राइंगल्स में से इन पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताओ कि एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, एंगल एफ़ के कॉरस्पॉन्ड कौन सा एंगल है, ई एफ साइड के कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड है और डी एफ के कौन सी कॉरस्पॉन्ड साइड है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका नाम लिख रही हूँ, डी ई एफ लिखा मैंने। अब दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ करूँगी, दूसरी ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली। ये रफ फिगर्स हैं बेटा। तो अब मैंने बी सी ए लिखना है। जहाँ से सीक्वेंस पहली वाली ट्राइंगल का स्टार्ट किया बेटा, दूसरी का भी वहीं से स्टार्ट करना है। बार बार मैं इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि इसमें अगर हम सीक्वेंस गलत कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन राइट नहीं होगा, कॉरस्पॉन्ड पार्ट्स हमारे नहीं आएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जहाँ से फर्स्ट ट्राइंगल की सीक्वेंस जैसे जैसे है वैसे ही दूसरी ट्राइंगल की सीक्वेंस भी आपने लेनी है। तो इसकी सीक्वेंस अगर मैं यहाँ बी से यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ये सीक्वेंस रॉन्ग हो जाएगी बेटा। दूसरी ट्राइंगल भी अगर मैंने फर्स्ट डी ये इस वर्टेक्स से स्टार्ट की है तो दूसरी वाली ट्राइंगल की भी सीक्वेंस मुझे ऊपर से ही स्टार्ट करनी है। ये हो जाएगा बी सी ए। अब एक बार फिर से देख लीजिए, एंगल ई, ये एंगल ई है, एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, सी, यही लिखा है। फिर ई एफ ये साइड ली है, इसके कॉरस्पॉन्ड कौन सी लिखी है मैंने, सी ए, और इसमें कौन सी दिखाई दे रही है आपको, सी ए। आपके टैली भी हो रहे हैं बेटा। देखिए कि आपने दोनों ट्राइंगल्स के नेम से पहले लिखे हैं, फिर ट्राइंगल्स ड्रॉ करके आप देख रहे हैं, तो आपका आंसर टैली भी हो रहा है कि आपने जो काम किया है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, एंगल एफ ये है तो इसका कौन सा एंगल होगा, ये ए, तो वही लिखा है हमने। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, डी एफ कॉरस्पॉन्ड टू डी एफ कौन सी साइड है, डी एफ इस तरह से आ रही है तो इसकी भी ऐसे ही आनी चाहिए, बी ए लिखा है। ठीक है, तो ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.1। बच्चे 7.2 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चंस हम करेंगे, वो कल करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।